Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 8 और ये आपके गुलमोहर बुक की यूनिट 3 है जिसका नाम है So What Are You Anyway, जिसके राइटर हैं लॉरेंस हिल। तो जैसा कि हमें इस टाइटल से पता चल रहा है कि हमारे को इसमें पूछा जा रहा है कि तुम हो कौन। तो जैसा कि हमारे को इस टाइटल से पता चल रहा है कि तुम क्या हो, ये लॉरेंस हिल के द्वारा लिखा गया है। ही इज़ अ कैनेडियन नोबलिस्ट, एक कैनेडियन नोबलिस्ट है, कनाडा के रहने वाले हैं और ये नोबलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, मतलब वो एस्से लिखते हैं। मेमोरिस्ट है, मेमोरिस्ट कहने का मतलब होता है कि वो सारी पुरानी मेमोरीज जहाँ पे इन्होंने कभी ट्रैवल करा हो और अकॉर्डिंग टू हिज मेमोरी ये अगर किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो वो होता है मेमोरिस्ट। तो ये वो सारी जगहों को मेमोरी जो याद रहता है इनको जहाँ पे ये ट्रैवल करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी ये लिखा करते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 2013 मैसी लेक्चर ब्लड, और ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इनका 2013 में एक वर्क आया था जिसका नाम था मैसी लेक्चर्स ब्लड द स्टफ ऑफ लाइफ, एंड हिज 2007 नोवेल द बुक ऑफ निग्रोस। और फिर 2007 के टाइम पे इनका एक नोवेल आया जिसका नाम था द बुक ऑफ निग्रोस, एंड हिज 2001 मेमोयर ब्लैकबेरी, और 2001 में इनका एक और वर्क आया जिसका नाम था मेमोयर ब्लैकबेरी स्वीट जूस ऑन बीइंग ब्लैक एंड वाइट इन कनाडा। और ये जो सारी आई थी वर्क, ये सारे वर्क सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो कनाडा के लोग थे उस टाइम पे कनाडा में ब्लैक और वाइट पे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब कलर के लिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लोगों को अलग किया जाता था उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके क्रीड के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कि क्या है। कैरोल, कैरोल एक छोटी सी लड़की है। सेटल्स इन सीट 12A बिसाइड द विंडो, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, 12A यानी ये इस तरह के शीट को दिखाया जा रहा है जो कि फ्लाइट में होता है। तो कैरोल नाम की जो लड़की है छोटी सी, ये 12A सीट पे बैठ जाती है जो कि विंडो के बगल में है। पुट्स हर डॉल ऑन द वैकेंट सीट एंड स्नैप्स ओपन हर पर्स, और अपनी डॉल को उस वैकेंट सीट पे रख देती है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो इसके पास वाला जो सीट है वो सीट खाली है, तो उस पर ये अपने डॉल को रखती है और फिर अपने पर्स को ओपन करती है। सी होल्ड्स अप अ मिरर, और उसमें से एक मिरर निकालती है। सी लुक्स इनटू हर ओन डार्क आइज, और उसके बाद उस मिरर में खुद को देखती है, अपने काली आंखों को देखती। सी एग्जामिन्स हर हैंडफुल ऑफ फ्रिकल्स, फ्रिकल्स इस तरह के हेयर्स को बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आगे के बाल आ रहे हैं इतने सारे, इस हेयर को बोलते हैं फ्रिकल्स। तो उसके बाद शी यानी कि कैरोल, फ्रिकल्स का मतलब होता है इस तरह के सामने के जो हेयर्स होते हैं लड़कियों में ये कॉमनली पाया जाता है, तो इस तरह के जो हेयर्स होते हैं इसको बोलते हैं फ्रिकल्स। तो अपनी आंखें को मिरर में देखने के बाद ये अपने हाथ से अपने हेयर्स को पकड़ती है और आगे के हेयर्स यानी फ्रिकल्स को ये एग्जामिन करती है, उसे अच्छे से देखती है। विच आर टेनी स्पॉट्स डॉटिंग हर चिक्स, और ये देख रही है कि इनके चिक्स पे कोई छोटे छोटे स्पॉट्स हैं या नहीं है। सी चेक्स फॉर पिम्पल्स बट फाइंड्स नन, शी यहाँ पे वापस से रेफर कर रहा है कैरोल को। तो कैरोल जो अपने चिक्स पे देख रही है, जिस स्पॉट को ढूंढ रही है, वो ये ढूंढ रही है कि इसके चिक पे पिंपल है या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी पिंपल्स नहीं था, इसका फेस बिल्कुल क्लियर है। ओनली द क्लियर कॉम्प्लेक्शन एंड डैट हर फादर कॉल्स मिल्क चॉकलेट, और इसी क्लियर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन फेस की कलर को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो इतना क्लियर फेस है इसका, और इसी फेस की वजह से ही इनके फादर यानी कैरोल के जो फादर हैं ये इसको मिल्क चॉकलेट बुलाते हैं। मिल्क चॉकलेट कहने का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो, एक तो मिल्क इज़ वाइट, चॉकलेट इज़ ब्राउन, तो वाइट इज़ और ब्राउन इज़ दोनों कलर को मिक्स करके जो कलर आएगा उस स्किन के कलर की कैरोल थी, तो इसलिए यहाँ पे मिल्क चॉकलेट कहा जा रहा है। दिस इज़ योर पर्स आई बिलीव, अ मैन विद अ सनबर्न्ड फेस होल्डिंग हर डॉल अपसाइड डाउन। तो जिस वैकेंट सीट पे इसने अपने डॉल को रखा था वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आता है, एक बिग मैन आता है जो सनबर्न्ड फेस है, जिसकी जो फेस है वो धूप में रहने की वजह से सन से जल चुका है, मीन्स थोड़ा डीप हो गया है, थोड़ा काला हो गया है। तो उसने आया है और फिर पूछता है कि शायद ये तुम्हारा है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा इस बिग मैन ने कहा कैरोल से। और उसने कैरोल के डॉल को अपसाइड डाउन रखा था, मतलब उल्टा पकड़ के रखा था, उसके पैरों से पकड़ा था, उसके फेस नीचे थी। मे आई हैव हर प्लीज कैरोल सेज,
तो जैसे ही इस बिग मैन ने कैरोल से पूछा कि मुझे लगता है कि ये डॉल तुम्हारा है, तो कैरोल कहती है कि क्या मुझे मेरी डॉल मिलेगी प्लीज़। ही टर्न्स द डॉल राइट साइड अप, और उसके बाद ही यानी कि वापस से इस बिग मैन को रेफर कर रहा है। तो ये जो बिग मैन है इसने डॉल को सीधा करा है और फिर कहता अ ब्लैक डॉल आई नेवर सॉ सच अ थिंग। एक काली डॉल, मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी है। नॉर्मली आप लोगों ने भी देखा होगा, तो ब्लैक डॉल कभी भी नहीं देखा होगा। तो आई यहाँ पे रेफर कर रहा है उस बिग मैन को जिसने कैरोल के डॉल को लेकर रखा था। तो ये कहता है कि मैंने इस तरह की चीज़, ये थिंग यानी डॉल, इस तरह की डॉल आज से पहले कभी नहीं देखा है जो कि ब्लैक कलर में हो। हर नेम्स एमी, मे आई हैव हर प्लीज़। तो अभी तक कैरोल के डॉल को इस बिग मैन ने पकड़ के ही रखा है। तो कैरोल कहती है कि इसका नाम एमी है और क्या आप कृपा करके मुझे दोगे वापस। हेनरी नॉर्टन क्राइज द मैन्स वाइफ, गिव दैट डॉल बैक दिस इंस्टेंट। तो ये जो बिग मैन है इसका नाम है हेनरी नॉर्टन। तो अभी तक हमारे को इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर के नाम मिल गए हैं। एक तो जो छोटी सी लड़की है जिसका नाम है कैरोल, और जो दूसरा ये बिग मैन है जिसका नाम है हेनरी। तो हेनरी की जो वाइफ है वो ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि तुम अभी के अभी उसके डॉल को वापस करो। तो हेनरी की वाइफ भी ट्रैवल कर रही है प्लेन में हेनरी नॉर्टन के साथ। इसका पूरा नाम है हेनरी नॉर्टन। तो आपका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि वो टॉल मैन का नाम क्या था, तो आप यहाँ पे हेनरी नॉर्टन देना है। कैरोल टक्स द डॉल क्लोज टू द विंडो। अब कैरोल जो है वो हेनरी नॉर्टन से अपने डॉल को लेके और विंडो के करीब में रख ली है और अपने आप से उसको दबा दी है डॉल को विंडो से लगा के। द मैन सिट्स बिसाइड कैरोल। अब यहाँ पे ये जो मैन है, ये मैन रेफर कर रहा है इसी हेनरी नॉर्टन को। तो हेनरी नॉर्टन जो है वो कैरोल के बिसाइड में यानी बगल में बैठता है। द वुमन टेक्स द आइल सीट, और ये जो वुमन है वो आयल सीट को लेती है। आयल सीट ये होता है लॉन्ग पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन द प्लेन। जो लॉन्ग पैसेज होता है प्लेन में, इस तरह के सीट्स लगे होते हैं, ये पैसेज है और दोनों साइड से सीट होता है। तो जब ये दोनों साइड से सीट होता है तो हर रो पे 3 सीट्स लगे होते हैं, और फिर विंडो इस साइड है और फिर इधर भी विंडो है और 3 सीट्स इधर भी लगे होते हैं। तो इस वाले जो सीट है जो कि पैसेज के बिल्कुल बगल में है, इसको बोलेंगे आयल सीट। तो यहाँ पे हेनरी नॉर्टन की वाइफ बैठी है, यहाँ पे हेनरी नॉर्टन बैठा है और यहाँ पे कैरोल बैठी है और इधर प्लेन का विंडो है। तो इस तरह की सीट पे बैठी है हेनरी नॉर्टन की वाइफ, इसको कहते हैं आइल सीट। डोंट माइंड द वुमन सेज लीनिंग टुवर्ड्स कैरोल। तो कैरोल की तरफ झुक के ये जो वुमन है यानी कि हेनरी नॉर्टन की जो वाइफ है वो कहती है कि उसकी बातों का ध्यान मत दो। बट बाय द वे आई एम बेटी नॉर्टन, और फिर ये अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है बेटी नॉर्टन एंड ही इज़ माई हस्बैंड हेनरी, और ये मेरा हस्बैंड है जिसका नाम है हेनरी नॉर्टन। तो यहाँ पे अभी तक हमारे को 3 कैरेक्टर देखने को मिल गया है। एक तो छोटी सी गर्ल है जिसका नाम है कैरोल, दूसरा है हेनरी नॉर्टन जिसको बिग मैन से रेफ़र किया जा रहा था, और तीसरा इस बिग मैन की वाइफ जिसका नाम है बेटी नॉर्टन। द मैन नेक्स्ट टू कैरोल हॉक्स द आर्म रेस्ट एंड ही कीप्स लुकिंग एट हर। हॉक्स का मतलब होता है स्प्रेड हिज आर्म रेस्ट कम्प्लीटली ओवर द आर्म रेस्ट विदाउट लीविंग एनी स्पेस फॉर कैरोल। तो आपने देखा होगा कि प्लेन में आर्म रेस्ट होता है, हाथ को रखने के लिए, अपने आर्म को रखने के लिए वहाँ पे एक रेस्ट लगाया जाता है, एक स्टैंड टाइप लगाया जाता है। तो उस आर्म रेस्ट को इतना ज़्यादा इन्होंने खोल रखा है, हेनरी नॉर्टन ने इतना ज़्यादा खोल रखा है कि अभी कैरोल को जगह ही नहीं मिल रहा है उसके आर्म को रखने के लिए। और फिर ऐसा करने के बाद ये जो हेनरी नॉर्टन है ये घूरे जा रहा है कैरोल को लगातार। द स्टीवर्ड्स पासेस बाय चेकिंग सीट बेल्ट्स, एवरीथिंग ओके। तो जो स्टीवर्ड्स है, स्टीवर्ड्स बोलते हैं जो फ्लाइट की अटेंडेंट होती है, आप इसे एयर हॉस्टेस भी कह सकते हो। तो जो एयर हॉस्टेस है वो एक बार चेक करने के लिए आई है कि सारे लोगों ने सीट बेल्ट लगा कर रखे हैं या नहीं रखे हैं, और फिर पूछती है कि एवरीथिंग ओके, सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं आई गो टू द बाथरूम, कैरोल आस्क्ड। तो जब कैरोल के पास आती है स्टीवर्ड्स तो कैरोल पूछती है कि क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ। डू यू थिंक यू कुड वेट, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। तो फिर ये जो स्टीवर्ड्स है ये कहती है कि क्या तुमको लगता है कि तुम थोड़ा वेट कर सकती हो क्योंकि अब हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। तो कैरोल कहती है कि ओके। नेक्स्ट है कैरोल लुक्स आउट ऑफ द विंडो, सीज द टोरंटो एयरपोर्ट बिल्डिंग, फेल बिहाइंड एंड वंडर्स इफ हर पेरेंट्स वर वॉचिंग। तो इस बीच कैरोल जो है वो विंडोज़ के सीट के पास बैठी है, क्योंकि तो वो विंडोज़ के बाहर देखती है, बाहर के टोरंटो एयरपोर्ट को देखती है, उसके बिल्डिंग्स को देखती है जहाँ पे ये भी है, तो उसके बिल्डिंग्स को देख रही है और ये वंडर कर रही है कि काश मेरे पेरेंट्स हमें देख रहे होते, मुझे देख रहे होते। से गुड बाय सी इंस्ट्रक्ट्स एमी। एमी यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको कि
कैरल की डॉल का नाम है। तो कैरल जो है इंस्ट्रक्शन देती है एमी को कि चलो बाय बोलो वेविंग द डॉल्स हैंड, और ऐसा कह के डॉल के हैंड को वेव करती है, उसे बाय के लिए हिलाती है उसके हाथ को। से गुड बाय टू मॉम एंड डैड, और फिर कहती है कि मॉम और डैड को बोलो गुड बाय, जबकि इसके मॉम और डैड यहाँ पे है नहीं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग है इसके डॉल से इसका कि ये इसे बाय कहने के लिए कह रही। द इंजन चार्जेस टू लाइफ, इंजन चार्जेस टू लाइफ का मतलब है इंजन स्टार्ट्स। तो अब क्योंकि जो इंजन है वो तब तक स्टार्ट नहीं था तो शांत था, और अब इसमें लाइफ आ गई है, मतलब ये हिलने लग गया है क्योंकि इंजन स्टार्ट हो गया प्लेन का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब ये टेक ऑफ करने वाला था। हर सीट्स हम्स वाइब्रेट्स, तो उनकी जो सीट्स थी, कैरल की जो सीट थी वो वाइब्रेट करने लग गई थी क्योंकि अभी इंजन स्टार्ट हो गया था। द टैक्सी डाउन द रनवे, टैक्सी होता है द प्लेन मूव्स अलॉन्ग द ग्राउंड बिफोर टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ के पहले यानी उड़ान भरने से पहले जो प्लेन ग्राउंड पे चलता है उस रास्ते को बोलते हैं टैक्सी पे। तो उस जो रनवे पे चल रही है उसी का बात यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारे लोग जो है दे यहाँ पे रेफर कर रहा है, जितने भी पैसेंजर्स हैं प्लेन में बैठे वो सारे लोग अभी तक रनवे पे हैं और प्लेन रनवे पे चलना शुरू कर दिया है। शी फील्स अ हैलोनेस इन हर स्टमक व्हेन दे लिफ्ट इनटू द एयर, यहाँ पे शी जो है ये कैरल को ही रेफर कर रहा है। तो कैरल जो है इसको हैलोनेस फील हो रहा है, इसके पेट में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है जब प्लेन थोड़ा हवा में ऊंचाई पे उठता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग जितना ऊपर जाते हैं तो एयर का जो प्रेशर होता है वो कमता जाता है, तो उस वजह से किसी किसी को ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपने ये चीज़ सुना होगा कि जब कोई माउंट एवरेस्ट पे भी जाते हैं तो उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। हर ईयर्स प्लग एंड स्टे दैट वे until the planes level out over pillows of cotton, अब जो इसके ईयर्स है, इसके कान भी बंद हो चुके हैं जैसे जैसे प्लेन ऊपर ऊंचाई पे जा रहा है और एयर का प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है, तो इसके ईयर्स भी बंद हो गए हैं और अब प्लेन बहुत ऊंचाई पे जा चुका है पिलोस ऑफ कॉटन के पास। पिलोस ऑफ कॉटन यहाँ पे क्लाउड को रेफर कर रहा है, जैसे कि क्लाउड एकदम कॉटन के जैसे होते हैं, उसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिलोस ऑफ कॉटन, मतलब कि ये क्लाउड्स के पास चला गया, अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पे चला गया जहाँ पे कि प्लेन उड़ता है। दे बर्न एज ब्राइट एज सन, यहाँ पे जो दे है ये रेफर कर रहा है क्लाउड को। तो जो क्लाउड है वो सन के जैसा बिल्कुल ब्राइट था, बहुत ज़्यादा चमकदार था, बहुत ज़्यादा शाइनी था। सो डैट इज़ व्हाट द अदर साइड ऑफ द क्लाउड्स लुक लाइक। तो उसके बाद ये जो कैरोल है ये कहती है कि हाँ, तो इस तरह का क्लाउड का दूसरा हिस्सा दिखता है जब हम इसको करीब से और इतनी ऊंचाई से देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है प्लेन में, तो इसने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को नोटिस करा है। एक्सक्यूज़ मी, द मैन इज़ टॉकिंग टू हर, यू कैन गो टू द बाथरूम नाउ यू नो। तो ये जो मैन है मतलब नॉर्टन को ही रेफर कर रहा है। तो ये जो नॉर्टन है ये कहता है कैरोल से कि एक्सक्यूज़ मी, अब तुम जा सकती हो बाथरूम, अगर तुम चाहो तो, तुम्हें पता है अब तुम जा सकती हो। नो दैट्स ऑलराइट, कैरोल सेज। तो कैरोल कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। ट्रैवलिंग ऑल अलोन आर यू? तो फिर से ये नॉर्टन पूछता है कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? कैरोल swallows विद डिफ़िकल्टी, swallows का मतलब होता है बहुत ही परेशानी से, बहुत ही हेजिटेट होके बोलना। तो कैरोल बहुत हेजिटेट होकर रिप्लाई कर रही है कि यस, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। वेयर डू यू लीव? ही आस्क, यहाँ पे ही हेनरी नॉर्टन को रेफर कर रहा है। तो फिर हेनरी नॉर्टन दूसरा सवाल पूछता है कैरोल से कि तुम कहाँ रहती हो? तो कैरोल कहती है डॉन मिल्स। ओह रियली, ही सेज, वर यू बॉर्न देयर? तो फिर हेनरी नॉर्टन बोलता है कि ओह सच में, क्या तुम वहीं पे जन्म ली हो? तो कैरोल कहती है यस। एंड योर पेरेंट्स? और फिर हेनरी नॉर्टन उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। माई मदर वॉज बोर्न इन शिकागो एंड माई फादर वॉज बोर्न इन टस्कन। तो मेरी जो मदर है वो शिकागो में जन्म ली है और मेरे फादर का जो बर्थ हुआ है वो टस्कन में हुआ है। ऐसा फिर कैरोल कहती है हेनरी नॉर्टन से। एंड यू आर गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स? तो फिर हेनरी नॉर्टन पूछता है कि तो तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रही हो? तो शी यानी कि कैरोल नॉड करते हुए अपने सर को हिलाते हुए कहती है हाँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स के पास। एंड योर पेरेंट्स लेट यू ट्रैवल अलोन? तो फिर हेनरी नॉर्टन कहता है कि और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अकेला ट्रैवल करने के लिए छोड़ दिए हैं? इट्स ओनली एन एरोप्लेन राइड एंड आई एम अ बिग गर्ल। तो कैरोल रिप्लाई करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरोल कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसे ज़रा सा भी डर नहीं है और कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये कह रही है कि ये सिर्फ एक एरोप्लेन राइड ही तो है और मैं एक बड़ी लड़की हूँ जबकि एक छोटी बच्ची है। द मैन लोअर्स द बैक ऑफ ए सीट चकलिंग, ही विस्पर्स टू हिज वाइफ। अब ये जो मैन है यानी कि हेनरी नॉर्टन, ये अपने सीट को पीछे की तरफ
लीन करता है। जैसा कि आपको पता होगा प्लेन में जो सीट्स होती है वो ऐसे होकर और फिर पीछे जाकर डिक्लाइन हो जाती है। तो इसने अपने सीट को पीछे की तरफ लीन करा, यहाँ बैठा है और यहाँ इसके बॉडी है, तो इस तरह से लीन करा है। और फिर अपने वाइफ से विस्पर करके कहता है, नो कैरोल हियर्स हर विस्पर बैक, यू आस्क हर। तो जो ये दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है और जो इसकी वाइफ है वो कह रही है नो। तो हेनरी नॉर्टन जो है वो कहता है अपनी वाइफ से कुछ, तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि नहीं, तुम खुद पूछ लो उससे। यहाँ पे जो हर है ये रेफर कर रहा है कैरोल को ही। तो ये जो विस्परिंग कर रहे थे ये दोनों कपल्स आपस में, तो ये चीज़ विस्परिंग को ना सुन लेती है कैरोल। कैरोल यॉन्स, होल्ड्स एमीज हैंड एंड गोज टू स्लीप। और ये चीज़ को सुन के कैरोल जो है यॉन करती है, मतलब जमाई लेती है और अपने हाथ से एमी को पकड़ लेती है, उसे होल्ड कर लेती है अपने डॉल को और फिर सोने चली जाती है। और यॉन करने के बाद ये अपने डॉल को अपने हाथ में लेती है और फिर सोने चली जाती है। द क्लिंकिंग ऑफ सिल्वरवेयर वेकेंस हर यहाँ पे रेफर कर रहा है कैरोल को ही। तो जो सिल्वरवेयर था, मतलब जिसमें हम सर्व करने के लिए लाते हैं प्लेन में किसी चीज़ को, चाहे वो कॉफ़ी हो या टी हो, तो वो सिल्वरवेयर होते हैं, उसको सिल्वरवेयर बोलते हैं। तो उसकी जो क्लिंकिंग थी, उसकी जो खनक थी, उस आवाज़ से कैरोल उठ गई। बट सी हियर्स द मैन एंड वुमन टॉकिंग अबाउट हर। और उसके बाद इसने सुन लिया है कि ये जो मैन है और ये जो वुमेन, ये दोनों कपल्स है, ये दोनों बात कर रहे हैं कैरोल के बारे में ही। सो सी कीप्स हर आइज शट। और इसलिए इन्होंने अपने आइज़ को बंद रखा लेकिन अपने कान को खुला रखा। ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि ये सो रही है बट ये जगी हुई है और बातें को सुन रही है इन दोनों कपल्स के, जो कि इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। आई डोंट नो, हेनरी सेज द वुमन, डोंट आस्क मी, आस्क हर। तो जो हेनरी है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है जो कि कैरोल के बारे में ही है। तो कैरोल के बारे में ये दोनों कुछ आपस में कह रहे हैं। तो इस बीच ही हेनरी की जो वाइफ है वो हेनरी से कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझसे मत पूछो, जो पूछना है उससे पूछो, कैरोल से पूछो जो भी पूछना है। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, ही सेज, आरंट यू। और फिर कहता है मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है पूछने की, तुम्हारे को नहीं हो रहा है क्या ये सब जानने की क्यूरियोसिटी। तो ऐसा ये दोनों कपल्स आपस में कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कैरोल के लिए ही। कैरोल कांट मेक आउट द वुमेन्स आंसर बट देन सी हियर्स हर से। तो कैरोल जो है इन सारे वुमेन्स के, और तो कैरोल जो है जो वुमेन बात कर रही है अपने हस्बैंड से, इसका कोई भी जवाब नहीं देती है सुनकर भी। लेकिन बट देन सी हियर्स हर टू से, पर उसके बाद वह सुनती है उसको कहते हुए, इस वुमेन को कहते हुए सुनती है, आई जस्ट कांट सी, इट्स नॉट फेयर टू चिल्ड्रन। मैं इस चीज़ को नहीं देख सकती हूँ, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कह रही है हेनरी नॉर्टन की वाइफ हेनरी से। आई डोंट माइंड देम मिक्स्ड बट द वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर इट। और फिर उसके बाद हेनरी नॉर्टन की वाइफ कहती है कि मैं इन सब चीज़ों को मिला नहीं सकती और वर्ल्ड अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो कन्वर्सेशन है ये हाफ है, हाफ इसलिए है क्योंकि हाफ कन्वर्सेशन को ही अच्छे से सुन पा रही है कैरोल। ये कन्वर्सेशन जो हो रहा है ये हेनरी नॉर्टन और उसकी वाइफ के बीच में हो रहा है, इस वजह से कन्वर्सेशन हाफ है। इन दोनों आपस में ही कुछ बात कर रहे हैं और ये डिस्कशन जो है वो कैरोल के लिए ही किया जा रहा है। दे आर नीदर वन थिंग नॉर द अदर। और फिर कहती है कि ये ना वो चीज़ है ना वो चीज़ है। हेनरी वेक दैट चाइल्ड एंड सी इफ़ सी वॉन्ट्स टू ईट। और फिर उसके बाद हेनरी नॉर्टन की वाइफ हेनरी से कहती है कि जाओ उस चाइल्ड को, यानी कि कैरोल को उठाओ, उसे जगाओ अगर वो कुछ खाना चाहती है तो। मतलब कि अब इसके खाने का टाइम आ गया, खाने सर्व करेंगे, तो इस वजह से इसे जगाने की बात कर रही है अपने हस्बैंड से। यहाँ पे जो डैड चाइल्ड है ये रेफ़र कर रहा है कैरोल को ही, लेकिन कैरोल जो है ये तो पहले से ही जगी है, ये तो बस सोने की एक्टिंग कर रही है। व्हेन द मैन टैप्स हर शोल्डर कैरोल ओपन्स हर आइज। आई हैव टू गो टू बाथरूम सी सेज। तो जब ऐसा कहने पे जब हेनरी की वाइफ ने हेनरी से कहा कि कैरोल को जगाओ, वो खाने के लिए कुछ अगर चाहती है तो हेनरी ने वैसा ही करा, उसने कैरोल के शोल्डर पे टैप करा और फिर कहता है उसे खाने के लिए। लेकिन इसी बीच जैसे ही कैरोल के शोल्डर पे टैप किया है हेनरी ने, इसी के समय कैरोल अपनी आंखें खोल लेती है और फिर कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। यहाँ पे जो सी है ये कैरोल को ही रेफर कर रहा है। नेक्स्ट है बट दे आर गोइंग टू सर्व द मील द मैन सेज। द मैन यहाँ पे रेफर कर रहा है हेनरी नॉर्टन को ही। तो हेनरी नॉर्टन कैरोल से कहता है कि लेकिन वो लोग, यानी कि जो फ्लाइट के अटेंडेंट्स हैं, ये अभी मील सर्व करने वाले हैं, खाना देने वाले हैं
ऐसा हेनरी नॉर्टन कहता है कैरोल से। हेनरी, इफ शी वांट्स आउट लेट हर आउट, शी इज़ ओनली अ चाइल्ड। तब हेनरी की जो वाइफ है वो हेनरी से कहती है अगर वो बाहर जाना चाहती है, अगर कैरोल बाहर जाना चाहती है, वॉशरूम जाना चाहती है, तो उसे जाने दो, वह सिर्फ एक बच्ची है। कैरोल्स ग्रीमेसेस ट्विस्ट हर फेस बिकॉज शी डज नॉट लाइक व्हाट दिस। तो कैरोल जो है वो अपने फेस को थोड़ा ट्विस्ट करती है और ऐसा दिखाती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। जो इसने कहा है इसकी वाइफ ने, हेनरी की वाइफ ने, कि ये बच्ची है, इसे जाने दो, तो इस चीज़ को वो मानती नहीं है और इस वजह से थोड़ा इरिटेट फील कर रही है, इरिटेशन का फेस दिखा रही है। शी इज़ डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ यंग लेडी। और फिर उसके बाद कहती है कि वह एक छोटी बच्ची नहीं है, वह एक यंग लेडी है, एक बड़ी लेडी। वंस इन द आयल कैरोल रियलाइजेस शी हैज़ फॉरगॉटन एमी। और जब वो आयल तक पहुंच गई थी तो अचानक से कैरोल को याद आता है कि वो एमी को तो भूल ही गई है, उसके सीट पे ही छोड़ दी है। हेनरी नॉर्टन हैंड्स हर डॉल। तो हेनरी नॉर्टन जो है वो कैरोल को उसके डॉल को उसके हाथ में देता है, देयर यू गो, और फिर कहता है कि ये लो तुम्हारा डॉल, एंड डोंट फॉल आउट ऑफ द प्लेन नाउ। और फिर कहता है कि प्लेन के बाहर जाके गिर मत जाना, देयर इज अ बिग होल डाउन बाय द टॉयलेट। टॉयलेट के पास एक बड़ा सा होल है, तो ध्यान से जाना, वहाँ पे गिर मत जाना, ऐसा हेनरी नॉर्टन कहता है कैरोल से। देयर इज नॉट, कैरोल सेज। तो जब हेनरी नॉर्टन कहता है कि वहाँ संभाल के जाना, टॉयलेट के पास में एक बड़ा सा होल है जिससे तुम नीचे गिर जाओगी, तो फिर कैरोल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिस नॉट एनी सच थिंग्स, ऐसा किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं होता है। शी हेड्स डाउन द आइल विद एन आई आउट जस्ट इन केस देयर इज़ अ होल आफ्टर ऑल। और उसके बाद क्योंकि ऐसा हेनरी नॉर्टन ने कहा था कि वहाँ पे होल है, तो वह अपने हेड को डाउन करके, मतलब बड़े ही ध्यान से चल रही थी पूरे आइल में, देख देख के कि कहीं सच में तो वहाँ पे कोई होल नहीं है ना जिससे वो गिर जाए। तो थोड़ा ये डर गई थी, इसलिए केयरफुल हो गई है। कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट कैरोल फाइंड्स द स्टीवर्डेस। एक्सक्यूज़ मी मिस, कुड आई सिट समवेयर एल्स। तो क्योंकि ये जो कैरोल है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी हेनरी नॉर्टन से और हेनरी नॉर्टन के सवालों से, तो इस वजह से जब ये टॉयलेट से वापस आ रही थी तो स्टीवर्ड से पूछती है, मतलब एयर हॉस्टेस से जो फ़्लाइट की अटेंडेंट होती है उससे पूछती है कि क्या मुझे कोई दूसरा सीट मिल सकता है क्या। द वुमेन फ्रॉन्स मीन्स आस्क। तो ये जो वुमेन है यानी ये जो स्टीवर्ड्स है ये पूछती है कि क्यों चाहिए आपको दूसरा सीट। आई डोंट लाइक द विंडो। तो फिर कहती है कैरोल कि मुझे विंडो सीट नहीं पसंद है। इज़ दैट द ओनली रीज़न। तो फिर ये स्टूवर्ड है ये पूछती है कि क्या यही बात है, क्या सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप ये सीट चेंज करना चाहते हो अपना। तो कैरोल कहती है वेल यस, हाँ सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं सीट चेंज करना चाहती हूँ। पर रीज़न कुछ और था। रीज़न ये था कि जो हेनरी है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था, इसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करके रखा था, इस वजह से अपना सीट को चेंज करना चाह रही है। आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, वी आर सर्विंग अ मील, आस्क मी लेटर इफ़ यू लाइक। यहाँ पे जो आई है आई रेफर कर रहा है फ्लाइट के उस अटेंडेंट को जिससे हेल्प ली है कैरोल ने। तो वो कह रही है कि मुझे माफ़ करना, अभी हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम आपको सीट चेंज करें, क्योंकि अभी हम मील को सर्व कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये मील सर्व कर रही थी और इस वजह से इसको हेनरी ने टॉयलेट जाने से मना भी किया था। तो सेम बात फ्लाइट के अटेंडेंट ने कहा है और फिर कहा है कि अगर आप चाहते हो तो इस बारे में मुझसे बाद में बात करो। आफ्टर कैरोल हैज़ ईटन एंड हैड हर ट्रे टेकन द मैन सीज। तो जब कैरोल ने अपना लंच ख़त्म कर लिया है, जो उसको मील मिला था वो ख़त्म कर लिया है, उसके बाद इसकी ट्रे को ले लिया गया। और उसके बाद ये जो मैन है, ये मैन रेफ़र कर रहा है हेनरी नॉर्टन को। तो ये जो मैन है ये पूछता है इससे वाई आर यू एनीवे। तो कैरोल के मील को ईट करने के बाद, उसको खाने के बाद उसके ट्रे को ले लिया गया और ट्रे ले लेने के बाद जब वो ट्रे अपना दे दी है खाने के बाद, तो जो मैन है यानी हेनरी नॉर्टन है ये पूछता है व्हाट आर यू एनीवे, तुम हो कौन। माई वाइफ एंड आई वर वंडरिंग, मैं और मेरी वाइफ, यहाँ पे जो आई रेफ़र कर रहा है ये हेनरी नॉर्टन को रेफ़र कर रहा है और माई वाइफ, ये माई भी रेफ़र कर रहा है हेनरी नॉर्टन को ही। तो ये कह रहा है कि मैं और मेरी वाइफ बहुत देर से वंडर कर रही हूँ कि तुम हो कौन। कैरोल ब्लिंक्स, सीज द मैन, क्लियर्स ब्लू आइज एंड ड्रॉप्स हर हेड। तो कैरोल जो है वो ब्लिंक करती है, अपनी आँखों को ब्लिंक करती है और उस मैन के आँखों में दिखती है जो कि ब्लू कलर की है, उसकी आइज़ ब्लू कलर की है, हेनरी नॉर्टन की आइज़। और उसके बाद फिर ये अपने हेड को ड्रॉप कर लेती है, नीचे की तरफ झुका लेती है।
व्हाट डू यू मीन सी सेज, यहाँ पर जो सी है ये कैरोल को ही रेफर कर रहा है और कैरोल पूछती है हेनरी नॉर्टन से कि आपका क्या मतलब है, इस सवाल से आपका क्या मतलब है कि मैं कौन, यू नो व्हाट आर यू व्हाट रेस। तो फिर से हेनरी नॉर्टन जो है एक सवाल कर रहा है कैरोल से कि तुम्हारे को पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी रेस क्या है। अब रेस एक ऐसा ह्यूमन का ग्रुप होता है जिससे लोगों को अलग किया जाता है उसके कलर के अकॉर्डिंग, मतलब जो ब्लैक कलर के लोग होंगे वो अलग रहेंगे, जो वाइट पीपल्स होंगे वो अलग रहेंगे। तो जैसा कि हमारा जो स्टोरी है वो उसी पे जाता है, हमारे जो राइटर हैं वो इसी से रिलेटेड स्टोरी लिखते हैं, तो इस वजह से ये स्टोरी भी ब्लैक और वाइट के रेस पे ही है। तो पूछता है कि क्या तुम्हारे को पता है तुम्हारी रेस क्या है, तुम कौन हो, ऐसा हेनरी नॉर्टन पूछ रहा है कैरोल से। कैरोल्स माउथ ड्रॉप्स, तो कैरोल का जो माउथ है वो ड्रॉप्स मीन्स उसका फेस जो है वो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर पूछती है रेस व्हाट इज़ डैट, क्या है ये। सी डजंट अंडरस्टैंड, इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि रेस क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक छोटी बच्ची है और इसको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि रेस क्या होता है, ये बिल्कुल इनोसेंट है। तो इसकी इनोसेंस इसी चीज़ से पता चल रहा है कि इसे ये नहीं पता कि ये किस रेस की है, तो इसलिए ये थोड़ा सैड हो जाती है ऐसे क्वेश्चन के बाद। येट सी सेंसेस दैट द मैन इज़ आस्किंग अ बैड क्वेश्चन, हाँ लेकिन इतना सेंस था इस कैरोल में कि ये जो आदमी है वो इससे बैड क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ गलत सवाल पूछ रहा है। सी विशेस हर मॉम एंड डैड वर देयर, और अब इसको ऐसा लग रहा है कैरोल को कि उसकी माँ और उसके डैड वहाँ पे होते, ये इसको मिस कर रही है ऐसे क्वेश्चंस के बाद। दे कुड टेल व्हाट रेस मींट, अब यहाँ पे जो दे है ये रेफ़र कर रहा है कैरोल की मॉम और डैड को, और ये कैरोल सोच रही है कि वो अगर होते वहाँ पे तो कैरोल को बताते कि रेस का मतलब क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या होता है। द डॉल ऑफ योर कलर इज़ ब्लैक, हेनरी नॉर्टन सेज, तो हेनरी नॉर्टन कह रहा है कि जो तुम्हारे डॉल है उसका कलर ब्लैक है। दैट्स अ नीग्रो डॉल, दैट्स रेस, नीग्रो व्हाट्स योर रेस। तो उसके बाद ये जो हेनरी नॉर्टन है ये कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में डॉल है उसकी कलर ब्लैक है और वो जो डॉल है वो नीग्रो है। नीग्रो ब्लैक पीपल को कहा जाता है, एक ऑफेंसिव वर्ड है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है, आपके बुक में भी ये लिखा हुआ है, तो इसको यूज़ नहीं करना है। और ब्लैक पीपल को नीग्रो कहा जाता है, साउथ अफ्रीकन्स को नीग्रो कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, स्किन कलर जो होती है वो डार्क होती है। तो फिर हेनरी नॉर्टन कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में जो डॉल है वो ब्लैक कलर का और वो नीग्रो है, और ये जो नीग्रो है ये एक तरह का रेस है। इसी तरह से तुम बताओ कि तुम्हारी रेस क्या है, तुम किस रेस से बिलोंग करती हो। द क्वेश्चन स्टिल कन्फ्यूजेज हर, यहाँ पे हर रेफर कर रहा है कैरोल को ही। तो ये जो क्वेश्चन था ये अभी तक कैरोल को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल के रखा था क्योंकि अब तक नहीं समझ पाई थी कि रेस होता क्या है। पुट इट दिस वे, द मैन सेज व्हाट इज़ योर फादर। तो ये जो आदमी है, ये जो हेनरी नॉर्टन है, ये वापस से अब इसको इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ रहा है और कह रहा है कि चलो इस सवाल को इस तरह से पूछते हैं कि तुम्हारे फादर क्या हैं। द क्वेश्चन बैफल्स हर, कन्फ्यूजेज हर। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है कैरोल को। व्हाट इज़ हर फादर, ही इज़ हर डैड। तो फिर ये कहती है कि फादर क्या होता है, वो मेरे डैड हैं। ही इज़ हर डैड एंड एवरी संडे मॉर्निंग ही मेक्स pancakes for the whole family and lets Carol pour hot syrup on them and afterward he tells her stories। तो फिर ये कह रही है, कैरोल कह रही है कि फादर तो फादर होते हैं, वो मेरे डैड हैं, हर संडे वो मेरे को हमारे लिए और हमारे पूरे फैमिली के लिए पैनकेक्स बनाते हैं और हमारी पूरी फैमिली उसे बहुत ही अच्छे से खाती है। मैं उसके ऊपर सिरप डालती हूँ, हॉट सिरप डालती हूँ, और उसके बाद हमारे फादर हमें कहानियाँ सुनाते हैं। तो इस तरह का ही सिर्फ इसको पता है अपने फादर के बारे में, इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या रेस होती है, कौन से रेस से ये बिलोंग करती है। तो इस लाइन से भी आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि ये कितनी ज़्यादा इनोसेंट है, इसकी एज बहुत कम है और इस तरह की चीज़ें इतनी छोटी गर्ल से पूछना भी एक क्राइम होता है। तो ये लोग गलत कर रहे हैं बट फिर भी ये लोग पूछ रहे हैं, और लेकिन इसे ज़रा भी नहीं पता है इस बारे में कि रेस होता क्या है। और ये अपने फैमिली से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि आप देख सकते हो अपने फादर के बारे में ये बता रही है कि इसके फादर हर संडे मॉर्निंग को इन सब के लिए पैनकेक्स बनाते हैं और ये उस पर हॉट सिरप डाल के खाती है और फिर उसके फादर उसको स्टोरीज सुनाते हैं। नॉर्टन लीन्स टुवर्ड्स कैरोल, अब नॉर्टन वापस से कैरोल की तरफ झुकता है। से यू हैड अ कलरिंग बुक, और फिर कहता है कि देखो तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है। व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड, तो तुम अपने डैड के लिए कौन सा कलर
फील करोगे। अगर अपने डैड को बनाओगी तो उनके जो फेस है, उनका जो बॉडी का कलर है, स्किन का कलर, उसके लिए कौन सा कलर यूज़ करोगी। आई नेवर यूज़ जस्ट वन कलर। तो कैरोल कहती है कि मैं सिर्फ एक कलर का यूज़ नहीं करूँगी। ओके, व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस। तो फिर पूछ रहा है हेनरी नॉर्टन कि तुम कौन से कलर से अपने फादर के फेस को पेंट करोगी। तो कैरोल कह रही कि ब्राउन। एंड योर मदर, और फिर पूछता है कि तुम्हारी मदर को कौन से कलर से पेंट करोगी। कैरोल इमेजिन्स अ ब्लैंक पेज। तो फिर कैरोल एक ब्लैंक पेज को इमेजिन करती है, एक खाली पेज को इमेजिन करती है। व्हाट वुड सी पुट इन हर मदर्स फेस। और उसके बाद ये सोचती है कि अपने मदर के फेस पे वो कौन से कलर को डालेगी। सी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर। और क्योंकि उसको पता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ तो डालना होगा, कुछ ना कुछ तो फील करना होगा। सी कांट लीव इट ब्लैंक, क्योंकि उसे वो खाली नहीं छोड़ सकती है, उस पर भी कोई ना कोई कलर डालना होगा। लेकिन फिर इसको ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन से कलर को डालना है। श्योर यू डू, मिसेस नॉर्टन सेज। तो मिसेस नॉर्टन कहती है कि हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हें पक्का पता है कि कौन से कलर से तुम्हारे मदर को पेंट करना है। हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस। और फिर पूछती है कि तुम अपने मदर के फेस को किस कलर से कलर करोगी। तो कैरोल रिप्लाई कर रही है येलो। कैरोल सीज मिस्टर एंड मिसेस नॉर्टन लुक एट ईच अदर। इज योर मदर चाइनीज, मिसेस नॉर्टन आस्क्स। तो कैरोल मिस्टर और मिसेस नॉर्टन को देखती है। जब कैरोल रिप्लाई कर रही है येलो, तो मिस्टर और मिसेस नॉर्टन थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी वजह से कैरोल इन दोनों की तरफ देखती है। और फिर मिसेस नॉर्टन पूछती है कैरोल से कि क्या तुम्हारी मदर चाइनीज़ है। तो कैरोल का रिप्लाई होता है नो। आर यू श्योर शी वुड कलर हर येलो। और उसके बाद फिर पूछ रही है मिसेस नॉर्टन कि तुम श्योर हो कि तुम अपने मदर के फेस को येलो कलर से कलर करोगी। तो फिर कैरोल कहती है नो। व्हाट एल्स माइट यू कलर हर। तो फिर पूछ रही है मिसेस नॉर्टन कि फिर कौन से कलर से कलर करोगी अपने मदर के फेस को। What else? Carol feels ashamed at her stupidity. कैरोल से वापस से पूछा जा रहा है कि कौन से कलर से करोगे। तो कैरोल को इतना ज़्यादा जब सवाल किया जा रहा है, इतना ज़्यादा जब इससे क्वेश्चन किया जा रहा है और वो भी इस तरह का स्टूपिड क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये थोड़ा असेम्ड हो गई, थोड़ा इसे खुद में शर्म आ रही है। A tear races down her cheeks. अब उसके जो टीयर है वो उसके गाल से नीचे गिरने लग गए हैं। तो इस तरह से कैरोल थोड़ा इमोशनल हो गई है ऐसे क्वेश्चन को सुन के। सी फाइनली सेड रेड। और फिर फाइनली बोलती है कि मैं रेड कलर से पेंट करूँगी। रेड, यू कांट कलर अ फेस रेड, इज योर मदर वाइट। तो उसके बाद फिर मिसेस नॉर्टन कहती है कि रेड कलर से तुम किसी के फेस को कलर नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी मदर वाइट है, मीन्स फेयर स्किन की है। इज सी लाइक मी, क्या वह मेरी तरह है। अब यहाँ पे जो मी है ये रेफर कर रहा है मिसेस नॉर्टन को ही। तो मिसेस नॉर्टन का जो कलर है वो वाइट है, मीन्स फेयर है हर फेस। इज इट द सेम कलर एज माइन। और फिर कहते हैं कि उनकी जो फेस है वो वाइट कलर की है, वैसा ही सेम वाइट जैसा कि मेरा है। तो फिर कैरोल कह रही है यस, हाँ। एंड योर फादर इज़ ब्राउन। और फिर कह रही है मिसेस नॉर्टन कि तुम्हारे फादर ब्राउन कलर के हैं। तो कैरोल नॉड करके अपने सर को हिला के कहती है यस, मेरे फादर ब्राउन है बट मेरी मदर वाइट है। व्हेन यू से ब्राउन डू यू मीन ही इज़ अ नेग्रो। तो उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन कर रही है मिसेस नॉर्टन कि अगर तुम ब्राउन कह रही हो अपने फादर को तो इसका मतलब ये हुआ कि वह नीग्रो है। यस, ऑफ कोर्स हर फादर इज़ अ नीग्रो। तो फिर कह रही है कैरोल कि हाँ, मेरे फादर एक नीग्रो है। इफ़ मिसेस नॉर्टन वांटेड टू नो ऑल अलोंग इफ़ हर डैड वाज अ नीग्रो व्हाई डिडंट शी जस्ट आस्क। तो फिर कैरोल कह रही है अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते थे कि मेरे जो फादर हैं वो नीग्रो हैं तो आपने सीधा सवाल ये क्यों नहीं करा, आपने रेस के बारे में क्यों पूछा। मतलब कि इसको बहुत अच्छे से पता है कि इसके फादर नीग्रो हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इनोसेंट है कैरोल कि इसे ये नहीं पता कि रेस क्या होता है, रेस कौन सी चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट है सो यूर मिक्स्ड, मिसेस नॉर्टन सेज यू आर अ मुलाटो। Mulatto is an offensive word for use someone with one black parent or one white parent. Do not use this word. तो मुलाटो भी एक ऑफेंसिव वर्ड है। ये ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनके एक पेरेंट तो ब्लैक हैं लेकिन जो दूसरे हैं वो वाइट हैं। एक की स्किन डार्क है, दूसरे की फेयर है। तो ऐसे दो कलर के पेरेंट्स को कहते हैं मुलाटो। तो यहाँ पे फिर मिसेस नॉर्टन करिए मतलब कि तुम मिक्स्ड हो, तुम्हारे पेरेंट्स मुलाटो हैं, तुम मुलाटो हो। कैरोल लिप्स क्विवर्स सुक स्लाइटली, हल्के से हिलना। तो जो कैरोल का लिप्स है वो अब बहुत ज़्यादा क्विवर कर रहा है
क्योंकि इस तरह के सवाल किया जा रहा है, इसे मुलेटो कहा जा रहा है, इसके फादर को नीग्रो कहा जा रहा है और ऐसे ऐसे ऑफेंसिव सवाल बोला जा रहा है, ऐसे ऐसे ऑफेंसिव वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ये डर गई है। व्हाट इज़ अ मुलेटो, और फिर पूछती है कि मुलेटो क्या होता है। वाई डू यू कीप आस्किंग हर व्हाट शी इज़ नॉट एनीथिंग। आप बार बार मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो कि क्या है वो, क्या है मेरी मदर, वो कुछ नहीं है। सो इज डैट इट, यू आर अ मुलेटो, यू नो व्हाट अ मुलेटो इज़। तो उसके बाद फिर से मिसेस नॉर्टन कह रही है कि तो ये बात है, तुम लोग मुलेटो हो, तुम्हारे को पता है कि मुलेटो क्या होता है। डोंट नो यू, तुमको नहीं पता है। हैवेंट योर पेरेंट्स टाउट यू डैट वर्ड, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये बात नहीं बताया है कि मुलेटो क्या होता है। तो ये सारे सवाल कर रही है अब मिसेस नॉर्टन कैरोल से। अप्रोचिंग विद द कार्ट ऑफ जूस द स्टीवर्ड्स लुक अप एंड स्माइल एट कैरोल। तो अब जो स्टीवर्ड्स है यानी जो फ्लाइट की अटेंडेंट है, ये वापस से आई है जूस का कार्ट लेकर और फिर ये कैरोल की तरफ देख के एक स्माइल देती है। डैट गिव्स हर अ रश ऑफ करेज, और जब ये स्माइल दे रही है स्टीवर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा करेज आ जाता है कैरोल में, जो ये अभी डर गई थी, इतना ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी इन सब के सवालों से। तो जैसे ही स्टीवर्ड्स आई है वहाँ पे उसको देख के उसकी करेज बढ़ गई है कैरोल की। लीव मी अलोन, सी स्क्रीम्स एट मिसेस नॉर्टन। और क्योंकि उसकी करेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस वजह से कैरोल कह रही है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और ऐसे मिसेस नॉर्टन पे ज़ोर से चिल्ला के बोलती है मिसेस नॉर्टन को। पैसेंजर्स स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो जब कैरोल इतना ज़ोर से चिल्लाई है मिसेस नॉर्टन पे उसके इस तरह के स्टूपिड सवालों के बाद, तो सारे पैसेंजर्स जो बैठे थे फ्लाइट में वो सारे लोग स्टेयर करने लगे, घूर घूर के देखने लग गए। द स्टीवर्ड स्पिल्स अ ड्रिंक, मिसेस नॉर्टन सिट्स बैक हार्ड इन हर सीट, हर हैंड्स रेज्ड, फिंगर्स स्प्रेडेड। तो स्टीवर्ड जो है वो ड्रिंक को जैसे ही सर्व कर रही थी, तो जितना ज़ोर से जब ये चिल्लाई है कैरोल, तो मिसेस नॉर्टन पे ही तो चिल्लाई है ये। तो मिसेस नॉर्टन ने अपने सीट पे हार्ड होके बैठ गई पीछे से सपोर्ट लेकर, और अपने दोनों हाथ को ऊपर के लिए अपने फिंगर्स को स्प्रेड कर लिया है, और ऐसा करके ये कहना चाह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। कैरोल सीज पीपल वॉचिंग, और कैरोल देख रही है कि सारे लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे, जितने भी फ्लाइट में पैसेंजर बैठे हुए थे वो सारे के सारे कैरोल की तरफ ही देख रहे थे। वाई डू यू कीप आस्किंग मी इफ़ माई डैड इज़ नीग्रो। और उसके बाद फिर मिसेस नॉर्टन को कह रही है कैरोल कि आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मेरे डैड नीग्रो हैं। यस ही इज़ नीग्रो। और फिर ये गुस्से में कह रही कि हाँ नीग्रो है, ओके ओके नीग्रो नीग्रो नीग्रो। और ये इरिटेट होकर कैरोल कह रही है कि हाँ नीग्रो है नीग्रो है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह से इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया मिस्टर और मिसेस नॉर्टन ने कैरोल को कि ये ऐसे रूडली रिप्लाई कर रही है। काम डाउन, मिसेस नॉर्टन सेज रीचिंग ओवर। अब मिसेस नॉर्टन उसके पास आती है, कैरोल के पास आती है और कहती है कि काम डाउन, शांत हो जाओ, डोंट टच हर। द स्टीवर्ड्स सेज, तो स्टीवर्ड्स जो है फ्लाइट के अटेंडेंट जो है वो कहती है कि उसे टच मत करो। यहाँ पे हर रेफर कर रहा है कैरोल को, तो कैरोल को टच करने से मना कर रही है मिसेस नॉर्टन। हु आर दीज पीपल, समवन सेज फ्रॉम अक्रॉस द आयल, इमेजिन टॉकिंग टू चाइल्ड लाइक दैट इन 1970। और फिर जो आयल में पैसेंजर्स बैठे हुए थे उधर से कोई किसी ने आवाज़ दी और कहता है कि कौन है ये लोग। अब यहाँ पे ये जो पीपल है ये मिस्टर और मिसेस नॉर्टन को ही रेफ़र कर रहा है, उन लोगों के बारे में ही यहाँ के पैसेंजर्स कह रहे हैं कि कैसे लोग हैं। इमेजिन करो कि इस तरह के सवाल 1970 में ऐसे एक छोटे से बच्चे से किया जा रहा है, कितने बुरे लोग हैं ये लोग। वन वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैरोल स्टैंड्स अप एंड टर्न्स अराउंड। एक लेडी थी जो कि कैरोल के सामने वाले सीट पे बैठी थी, वह इतने सारे आवाज़ को सुन के खड़ी होती है और फिर पीछे की तरफ मुड़ के देखती है। वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी लिटिल गर्ल। तो फिर ये पूछती है, लिटिल गर्ल यहाँ पर रेफ़र कर रहा है कैरोल को ही। तो कैरोल से ये जो वुमन है ये पूछ रही है कि क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगी। नो कैरोल साउट्स, तो कैरोल चिल्ला के कहती, नो कैरोल साउट्स, तो कैरोल चिल्ला के कह रही है कि नहीं मुझे नहीं बैठना है। आई डोंट लाइक ऑल दीज क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर कह रही है कि मुझे इस तरह का सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। सी कीप्स आस्किंग मी हाउ आई वुड कलर माई पेरेंट्स इन अ कलरिंग बुक। और फिर कह रही है कि मुझसे बार बार पूछे जा रही है कि मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स को कलर करूँगी कलरिंग बुक में। वाई डू यू कीप आस्किंग मी डैट। और फिर कह रही है कि तुम मुझसे बार बार ये चीज़ें क्यों पूछ रही हो, क्यों इस तरह के सवाल बार बार कर रही हो। मिसेस नॉर्टन प्लीड्स विद कैरोल टू स्टॉप।
प्लीड्स रिक्वेस्ट। तो जो मिसेस नॉर्टन है ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कैरोल से कि प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। हाउ वुड यू लाइक इट इफ़ डैट हैपन टू यू, कैरोल सेज। और उसके बाद फिर कैरोल कहती है कि तुम्हें कैसा फील होगा अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ होगा। सो व्हाट आर यू एनीवे। और उसके बाद फिर पूछे कि तुम हो कौन। व्हाट आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स क्या हैं। हाउ वुड यू कलर देम, तुम किस तरह से कलर करोगी। वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर। और फिर उसके बाद कह रही है कैरोल कि चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, तुम उसको किस कलर से कलर करोगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल्दो ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका एज भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतनी ज़्यादा फियरलेस है कि इस तरह से सवाल कर रही है। और ये अकेले ट्रैवल कर रही है फ़्लाइट में, फिर भी इस तरह से फ़ाइट कर रही है अपने राइट्स के लिए। तो हमें भी इस तरह के होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, सामने कितने भी बड़े लोग हों, अगर मैं सही हूँ तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसका हमें आवाज़ उठाना चाहिए, जैसे कि ये कर रही है इस स्टोरी में कैरोल। हाउ वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी, द स्टीवर्ड्स सेज स्माइलिंग। तो जो स्टीवर्ड्स है, ये जो एयर हॉस्टेस थी, ये पूछती है स्माइल करके कि तुम मेरे साथ बैठना चाहोगी। आई विल मेक यू अ स्पेशल ड्रिंक। और उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे को एक स्पेशल ड्रिंक बना के दूंगी। हैव यू एवर हैड अ शर्ली टेम्पल। शर्ली टेम्पल इज़ अ ड्रिंक मेड विद जिंजर एल एंड अ स्वीट एंड सॉर सिरप कॉल्ड ग्रेंडीन। द ड्रिंक इज टॉप्ड ऑफ विद अ चेरी। तो ये जो शर्ली टेम्पल है ये एक तरह का ड्रिंक होता है जो बहुत ही स्पेशली होता है, ये जिंजर और स्वीट सिरप से बनाया जाता है मिला के। तो ये ड्रिंक ऑफ़र कर रही है फ़्लाइट की अटेंडेंट कैरोल के लिए, और ये ऑफ़र भी कर रही है कि तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ। कैरोल नॉड्स एंथुजियास्टिकली। अब कैरोल बहुत ही ज़्यादा खुश होकर नॉड करती है, हाँ में सर हिलाती है। ऑलरेडी सी फील्स बेटर, और अब ये बहुत ही बेटर फील कर रही है। क्लचिंग एमी सी पासिस बाय द नॉर्टन हु स्विंग्स देयर लेग टू लेट हर आउट। एमी को क्लच करते हुए, यानी एमी को होल्ड करके अपने डॉल को ले जाके नॉर्टन के रास्ते के पास से, क्योंकि नॉर्टन, मैंने बताया था आपको कि नॉर्टन बीच में बैठा था और आइल सीट पे नॉर्टन की वाइफ बैठी थी और ये सबसे लास्ट में विंडो सीट के पास बैठी थी। तो इन सब के लेग्स से होते हुए ये बाहर निकलती है पैसेज की तरफ, और उसके बाद ये जो नॉर्टन है ये अपने लेग्स को पीछे भी लेता है ताकि कैरोल बाहर निकल सके। और उसके बाद माई गॉड, कैरोल हियर्स मिसेस नॉर्टन टेल हर हस्बैंड टॉक अबाउट सेंसिटिव। तो उसके बाद मिसेस नॉर्टन जो है ये बोल रही होती है अपने हस्बैंड को कि कितनी सेंसिटिव बात करती है ये लड़की, और ये बात कहते हुए कैरोल वापस से सुन लेती है। तो यहाँ पे आपका ये स्टोरी ख़त्म होता है। एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी था। हमारे को भी लाइफ में ऐसे सीखनी चाहिए कि हम किसी को भी कलर के लिए, किसी के रिलीजन या कास्ट या कोई भी क्रीड के लिए किसी पे सवाल ना करें। Thanks for watching my videos. For more videos, do subscribe to my channel and hit the bell icon